हरे कृष्णा। तो आज छठे स्कंद में जितने वृतांत हैं तो उसको आगे चर्चा करते हुए आज चर्चा का विषय है वो है इंद्र और वृत्रासुर के मध्य जो युद्ध हुआ। तो ये श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में इस युद्ध का वर्णन आता है। तो इंद्र कौन है? इंद्र सब जानते हैं। इंद्र जो हैं देवताओं के राजा, इंद्रदेव। तो और वृत्रासुर कौन है? जैसे नाम से समझ में आ रहा है, असुर है ना, वृत्रासुर। तो इनके मध्य युद्ध क्यों हुआ? एक्चुअली हम देखते हैं देवता और असुर हैं, उनके बीच में युद्ध तो होता ही रहता है। उनके साथ में कभी नहीं बनेगी, क्योंकि देवता जो हैं, देवता की परिभाषा क्या है? जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जो जानते हैं कि कृष्ण परम नियंता हैं, परमेश्वर हैं। और जो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते वो असुर हैं। ठीक है, तो इसलिए असुर और देवता जो हैं वो कभी भी उनमें हमेशा युद्ध जो है वो चलता रहेगा। तो अभी ये जो युद्ध है ये थोड़ा सा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वृत्रासुर है वो भी भक्त है। हाँ, तो हम देखेंगे कैसे है। हाँ, तो भक्त कैसे पता चलते हैं? वचन से, है ना। किसी को भी मतलब हमें समझना है कि कौन भक्त है अभक्त है, तो उनके वचन से हम समझ सकते हैं। तो जिनके वचन कृष्ण से संबंधित हैं, हाँ, तो वो भक्त हैं। और जो जिनके वचन कृष्ण से संबंधित नहीं हैं तो वो अभक्त हैं। तो यहाँ हम देखते हैं वृत्रासुर, दरअसल वृत्रासुर के जो वचन हैं वो बिल्कुल भक्त जैसे हैं। अभी हम आएंगे उस पर। तो युद्ध कैसे हुआ? तो यहाँ वर्णन आता है कि इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध किया। अपराध कैसे? अपने ऐश्वर्य वैभव के कारण उनमें मद आ गया, अहंकार आ गया। और अहंकार के कारण जब बृहस्पति आए तो वो उनका सम्मान नहीं किया, उठे ही नहीं वो, है ना। यूजुअली साधारणतः क्या होता है, कोई भी अगर हमसे वरिष्ठ अगर आए हैं तो उठ के उनका सम्मान करना है, उनको प्रणाम करना है, और उनको आसन देना है, स्थान देना है बैठने के लिए। तो ये सब इंद्र ने कुछ नहीं किया। इंद्र जो है अपने ऐश्वर्य में पूरा मग्न थे। तो बृहस्पति जो है बिना कुछ कहे चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं इंद्र अपने ऐश्वर्य में अहंकार आ गया है उसको। तो जब बृहस्पति चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर इंद्र को फिर लगता है, ओ मेरे गुरु आए और मैंने उनको प्रणाम भी नहीं किया, तो ज़रूर उन्होंने अपराध ले लिया है, मेरे से अपराध हो गया है एक्चुअली। तो अभी क्या करें? तो इंद्र की स्थिति कैसी होती है कि इंद्र का फिर कोई गुरु नहीं होता। मतलब बृहस्पति जो है वो एक तरीके से मना कर देते हैं कि अब तुमने जो है ऐसा अपमान किया है, तो अब मैं जो है तुम्हारे लिए गुरु के जैसा कार्य नहीं करूँगा। इंद्र बहुत प्रयास करते हैं उनको संतुष्ट करने का, लेकिन बृहस्पति जो है दृढ़ रहते हैं। तो अभी इंद्र को यज्ञ करना होता है, तो अभी उसके लिए एक ब्राह्मण चाहिए, योग्य ब्राह्मण चाहिए। तो साधारणतः इंद्र को अगर कुछ भी यज्ञ करना है तो उसमें बृहस्पति जो है वो बृहस्पति उसको करते हैं इंद्र की तरफ से, लेकिन अभी बृहस्पति मना कर देते हैं। तो फिर वो विश्वरूप को चुनते हैं। तो विश्वरूप जो है, हाँ, वो एक ब्राह्मण होता है बहुत ही योग्य, जो कि इंद्र के गुरु की भूमिका निभा सकते हैं। तो इंद्र
तो सभी जो देवतागण हैं वो स्वीकार करते हैं और फिर इंद्र की तरफ से विश्वरूप यज्ञ करते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि विश्वरूप जो है वो देवताओं और असुरों दोनों से रिलेटेड हैं, है ना, दोनों से संबंधित थे वो, मतलब जो रिलेटिव बोलते ना, संबंधी। तो विश्वरूप कौन है, जो देवता हैं वो भी उनके संबंधी हैं और असुर भी संबंधी हैं। हाँ, तो असुर कैसे संबंधी हैं, माँ की साइड से, माँ की तरफ से जो है वो कनेक्शन है असुरों के साथ, और देवताओं के साथ पिता की तरफ से। तो ऐसा विश्वरूप, तो इसलिए विश्वरूप जो है बहुत ही यूनिक चरित्र है। यहाँ पे जो भागवतम में वर्णन है, वर्णन उनके 3 सिर होते हैं। हाँ, तो साधारण व्यक्ति नहीं है विश्वरूप। हाँ, तो वो योग्य होते हैं, है ना, और ब्राह्मण की भूमिका निभा सकते हैं, इंद्र के लिए यज्ञ कर सकते हैं, तो उनको चुनते हैं और वो यज्ञ कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि उनका जो है असुरों के प्रति भी संबंध होता है, तो एक लगाव होता है, तो बिना देवताओं को पता लगे वो असुरों के लिए भी आहुति दे रहे होते हैं यज्ञ में। हाँ, ताकि असुरों को भी जो है इस यज्ञ का लाभ मिले। तो कुछ समय चलता है, इंद्र को पता नहीं चलता, लेकिन कुछ समय में इंद्र को जब पता चलता है तो इंद्र भयभीत हो जाते हैं। क्योंकि इंद्र को हमेशा जो है डर रहता है अपना जो सिंहासन है वो खोने का। ये हम देखते हैं, एक्चुअली ये स्वाभाविक है। इस जगत में किसी के पास भी कुछ अगर ऐश्वर्य है तो हमेशा उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर धन है तो उसको फिर हमेशा भय रहता है कि धन कहीं चला ना जाए, तो उसको संभालने में बहुत जो है वो प्रयास करता है। और अगर उसको कोई कॉम्पिटिटर दिखता है जो उससे ज़्यादा धनवान हो रहा है, तो उसको जो है इनसिक्योर फीलिंग होती है ना, इनसिक्योरिटी, कि मेरा जो स्थान है वो कोई छीन रहा है, मेरा स्थान जा रहा है। तो इंद्र के साथ भी ऐसा है। तो इंद्र इसलिए जब देखते हैं कि कोई तपस्या कर रहा है या कोई शक्तिशाली हो रहा है, तो तुरंत जो है वो खतरे की घंटी बज जाती है ना, उनके सायरन जो है वो बज जाता है कि अभी जो है ये क्यों तपस्या कर रहा है, क्यों जो है इतना शक्ति अर्जित कर रहा है। और हम देखते हैं अधिकतर ऐसा होता भी है, खासकर असुरों के केस में। असुर जब भी शक्तिशाली होते हैं तुरंत इंद्र पे आक्रमण करते हैं। हाँ, ये हम देखेंगे सब कथाओं में ये आता है कि जैसे ही असुर के पास थोड़ी शक्ति आई तो तुरंत जो है वो देवलोक पे वो आक्रमण करते हैं। इंद्र तुरंत, उनको इंद्र का सिंहासन चाहिए। तो इसलिए इंद्र भी ये चीज़ जानते हैं, तो इसलिए असुरों से वो खासकर हमेशा सतर्क रहते हैं बहुत। तो जब उनको पता चला कि विश्वरूप बिना उनके जाने, वो जानबूझकर, मतलब विश्वरूप तो जानबूझ के देवता असुरों के लिए भी आहुति दे रहा है ताकि असुरों को भी इस यज्ञ का लाभ मिले। ये असुर, लेकिन ये यज्ञ तो सिर्फ देवताओं को लाभ देने के लिए बना है। तो जब इंद्र ये देखते हैं तो इंद्र क्या करते हैं, भय के कारण तुरंत जो है विश्वरूप का सर काट देते हैं। विश्वरूप की हत्या कर देते हैं एक्चुअली। तो ये होता है भय में, और अपने पोजीशन को सिक्योर रखने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति है। तो इंद्र से जो है ये हो गया। तो जब ये हुआ तो ब्रह्म हत्या का जो पाप है वो इंद्र पे लगा, क्योंकि विश्वरूप जो है ब्राह्मण थे, है ना, और गुरु की भूमिका निभा रहे थे इंद्र के। तो उन्होंने एक तो गुरु हत्या और ब्रह्म हत्या, दोनों का जो है पाप इंद्र को लगा। फिर उसके लिए तो फिर वहाँ वर्णन आता है, जो इंद्र ने जो ये पाप उनको लगा तो वो उन्होंने 4 भागों में उसको विभाजित कर दिया। तो 4 भागों में विभाजित किया। किन चारों में? एक भाग जो पृथ्वी पे, एक भाग पेड़ों पे, एक भाग पानी पे, और एक भाग स्त्री पे। तो मतलब क्या है कि इंद्र का जो ये पाप था, तो पाप का जो फल था, तो एक चौथाई भाग जो है इन चारों ने उसको लिया, और इंद्र से बदले में उनको आशीर्वाद भी मिला।
तो यहाँ वर्णन आता है। तो कैसे उन्होंने पाप को बांटा? तो यहाँ वर्णन है, पृथ्वी ने राजा इंद्र से बदले में यह वरदान लेकर कि जहां कहीं भी गड्ढे होंगे वह समय पर अपने आप भर जाएंगे। ठीक है, तो ये वरदान मिला इंद्र से कि पृथ्वी में अगर कहीं भी गड्ढे होंगे तो अपने आप भर जाएंगे वो। और ब्रह्म हत्या के पापों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। उन पापों के कारण ही हमें पृथ्वी पर अनेक मरुस्थल दिखाई देते हैं। तो जो भी डेजर्ट प्लेसेस हैं, जो भी रेगिस्तान है पृथ्वी पे दिखते हैं, तो वो दरअसल क्या है, वो ब्रह्म हत्या का जो पाप है, उसका 1/4 भाग, जो इंद्र ने जो किया था उसका 1/4 भाग जो है वो पृथ्वी ने स्वीकार किया। तो वहाँ रेगिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वही बताया है, वो लोग भी ब्रह्म हत्या के पाप के कारण ही वहाँ रह रहे हैं। ये होता है जिनके भाग्य में रेगिस्तान में रहना होता है, उनके बारे में यह समझना चाहिए कि ब्रह्म हत्या के पाप के कारण वह वहां रह रहे हैं। फिर वृक्षों ने इंद्र से बदले में यह वरदान लेकर कि काटने पर उनकी शाखाएं फिर से उग जाएंगी। तो पेड़ जो है हम देखेंगे, जो उनकी जो शाखा है काटेंगे तो वापस उग जाती है। हाँ, तो ये जो है ये वर उनको इंद्र से मिला। बदले में जो इंद्र का जो पाप था ब्रह्म हत्या का, वो उसका चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। तो वो क्या है, वृक्ष में क्या आता है उसका, ये पाप वृक्षों से निकलने वाले रस के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो वृक्षों से एक प्रकार का एक जो है रस निकलता है। हाँ, तो वो नहीं लेना चाहिए, वो जो है अशुद्ध है, वो एक्चुअली सैप बोलते हैं उसको हिंदी में, यहाँ पे तो रस बोला है। वही गोंद है ना, वृक्ष से जो है गोंद निकलता है ना, द्रव, वो जो है वो अशुद्ध है। फिर स्त्रियों ने कैसे, स्त्रियों ने इंद्र से बदले में यह वरदान प्राप्त करके कि वह अपनी काम वासनाओं को जब तक वह भ्रूण के लिए हानिकर ना हो गर्भ काल में भी निरंतर पूरी कर सकेंगी, पापों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। तो स्त्रियों ने जो है कैसे स्वीकार किया कि वो इंद्र से उन्हें वरदान मिला है कि अपनी काम वासनाओं को वो बहुत अधिक मात्रा में उसको पूरा कर सकते हैं। और बदले में इंद्र का जो 1/4 जो अंश है पाप का वो स्वीकार किया। तो वो क्या है, तो फल स्वरूप स्त्रियों में प्रत्येक मास जो है रजो दर्शन होता है। तो जो मासिक धर्म है तो वो उसके कारण वो होता है। तो ये बताया। तो इस तरीके से 4 भागों में इंद्र ने जो ब्रह्म हत्या का पाप था वो बांट लिया और बदले में उन सबको एक एक वर भी दिया। अभी लेकिन जो विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, तो उनको बहुत क्रोध आया ये सुन के कि है ना इंद्र ने विश्वरूप की ऐसे हत्या कर दी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक यज्ञ किया। यज्ञ किस लिए किया, इंद्र को मारने वाला उत्पन्न हो। तो ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो, ऐसा जीव उत्पन्न हो जो इंद्र को मार सके, उसके लिए उन्होंने एक यज्ञ किया। तो अभी ये हम सोचेंगे अरे ये कौन सा कंसेप्ट है, कैसे यज्ञ से कैसे कोई उत्पन्न हो सकता है। हाँ, एक्चुअली हम देखेंगे ये जो वृतांत है इंद्र और वृत्रासुर का जो युद्ध है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तो माइथोलॉजी है। ये सब कैसे संभव है, जैसे विश्वरूप के 3 सिर हैं। हाँ, ये कैसे संभव है कि किसी के 3 सिर हों। और
अभी जैसे ये जो है ब्रह्म हत्या का जो पाप है, इंद्र ने 4 भागों में बांट दिया और ऐसे ऐसे उनको वर दिया, तो ये क्या संभव है? तो ये हमें समझना है, ये संभव है, मतलब शास्त्र में है, शब्द प्रमाण है, तो ये फैक्ट है। हाँ, और जितना हमारी सात्विक बुद्धि होगी उतना हम इसको समझ पाएंगे। तो अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, बार बार सुनते रहिए, एक दिन समझ में आ जाएगा। तो अभी यज्ञ से भी प्रकट होते हैं, जैसे हम देखते हैं द्रौपदी जो है वो भी यज्ञ से प्रकट हुई। तो यज्ञ में शक्ति है। वो अगर जो ब्राह्मण है वो सही से अगर मंत्र बोले, मंत्र उच्चारण करें, तो वो रिजल्ट आएगा उसका। तो कोई भी चीज़ है उसको हम मंत्र से कर सकते हैं और यंत्र से भी कर सकते हैं। आजकल कलयुग में क्या है, यंत्र से होती हैं सब चीज़ें, लेकिन वो सारी चीज़ें मंत्र से भी हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वो मंत्र का उच्चारण सही से होना चाहिए। जैसे यहाँ हम देखेंगे, अभी त्वष्टा ने यज्ञ किया किस लिए? इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए, मतलब जो इंद्र को मार सके, ठीक है। लेकिन त्वष्टा से बस एक जगह गड़बड़ हो गई, एक उच्चारण, बस एक मात्रा की उच्चारण में गलती हो गई। क्या था? उनको बोलना था इंद्र शत्रु, ठीक है। इंद्र शत्रु मतलब जो इंद्र का शत्रु है, मतलब इंद्र को वो मारेगा, वो व्यक्ति प्रकट हो। लेकिन उसकी जगह क्या कर दिया उन्होंने? इंद्रा शत्रु। वो जो इंद्र है ना, इंद्र की जगह, इंद्र के आगे एक आ की मात्रा और लगा दी, तो इंद्र शत्रु की जगह क्या हो गया? इंद्रा शत्रु। तो इंद्रा शत्रु मतलब इंद्र जिसके शत्रु होंगे उल्टा हो गया। मतलब अभी वो प्रकट हुआ जिसको इंद्र जिसको मारेंगे, अब ऐसा हो गया। तो बस बस एक मात्रा के उच्चारण से पूरा जो रिजल्ट आना था यज्ञ का, उसका अपोजिट रिजल्ट हो गया, विपरीत फल। तो ये होता है। तो इसलिए तो मंत्र उच्चारण जो इसमें बहुत शक्ति है, लेकिन जो मंत्र उच्चारण करने वाला है वो योग्य होना चाहिए। तो योग्य क्या है? उसकी चेतना शुद्ध होनी चाहिए और मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही तरीके से करे। मतलब एक आ मात्रा की भी गलती नहीं हो सकती एक। तो यहाँ ये वर्णन है कि त्वष्टा से बस एक आ मात्रा गलती हुई। हम देखते हैं कलयुग में तो ये गलती हम करते ही रहते हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हैं, तो कई लोग जो है कृष्ण कृष्ण है तो कृष्णा कर देंगे, है ना, आ की मात्रा एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो कृष्णा एक्चुअली द्रौपदी का नाम है, कृष्णा। कृष्णा अगर ना के आगे आ की मात्रा लगा दी तो स्त्रीलिंग हो गया वो एक्चुअली, हाँ। लेकिन ये गलती करते हैं भक्त। ऐसे ही राम है तो उसमें 2 गलती क्या करते हैं? एक बोलते राम, ये भी गलत है। वो माँ जो है वो पूरा आना चाहिए, माँ। तो माँ पूरा नहीं बोलेंगे, अम हो जाएगा वो राम, हाँ। लेकिन संस्कृत में उच्चारण करेंगे तो राम, और कहीं रामा है, माँ के आगे आ की मात्रा लगा देंगे, हाँ। वो तो फिर रमा अलग अलग फिर है। लेकिन ये 2 जो हैं बहुत, ये 2 तो गलती हर कोई करता ही है, हाँ। ध्यान नहीं रहता हमको। तो इसलिए बताया कलयुग में तो ऐसे मतलब ऐसे ब्राह्मण बहुत ही विरले उपलब्ध होंगे जो उच्चारण अच्छे से कर सके हाँ। तो बताया, तो अगर उच्चारण अच्छे से हो और वो योग्य ब्राह्मण है तो फिर ये मंत्र से हर चीज हो सकती है, मंत्र शक्ति से, मंत्र के उच्चारण से। हम देखते हैं नहीं, ये इवन कलयुग में भी वर्णन आता है ना, ये जो तानसेन है, तानसेन का वर्णन आता है ना। तानसेन जब गाते थे तो वर्षा होती थी, तो हमें लगता है कि तो ये सब बस, एक्चुअली ध्वनि में ये शक्ति है। अगर ध्वनि जो शब्द है सही तरीके से उसका उच्चारण हो तो उसमें वो शक्ति है कि वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट दे सकती है। तो ये जो विज्ञान है ये आजकल लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है यज्ञ से कैसे जो है कोई जीव प्रकट हो सकता है। लेकिन ये है ना, त्वष्टा ने जो यज्ञ किया तो जीव प्रकट हुआ, लेकिन एक मात्रा की गलती हुई तो बिल्कुल उसका विपरीत जो है परिणाम वो निकला। तो उत्पन्न करना था जो इंद्र को मार सके, लेकिन अभी उत्पन्न हुए जो जिनको इंद्र भी मारेंगे, ठीक है। तो अब ये वृत्रासुर, तो अभी कौन उत्पन्न हुआ? वृत्रासुर उत्पन्न हुए। वो जो त्वष्टा ने जो यज्ञ किया उस यज्ञ कुंड से वृत्रासुर उत्पन्न हुए। और यहाँ वर्णन है कि जब वो वृत्रासुर जब प्रकट हुए तो क्या इतना भयावह वर्णन है, हाँ? उस असुर का शरीर चारों दिशाओं में
छोड़े हुए बाण के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। तो जो पहले ही आकार बड़ा था, है ना, विशालकाय शरीर था, लेकिन आते प्रकट होने के बाद फिर बढ़ता जा रहा था आकार। आकार उनका बढ़ता जा रहा था। वह लंबा और काला था, मानो जला हुआ पर्वत हो। वह संध्याकालीन बादलों के समूह की भांति दीप्ति से युक्त था। असुर के शरीर के बाल तथा उसकी दाढ़ी मूछें पिघले तांबे के रंग की थी। उसने नेत्र मध्य कालीन सूर्य के भांति भेदने वाले थे। वह दुर्जय था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपने प्रज्वलित त्रिशूल पर तीनों लोकों को धारण किया है। उच्च स्वर करके उसके नाचने और गाने से सारी पृथ्वी हिल उठी, मानो भूकंप आया हो। तो उसके चलने से वो आगे से नाच रहा है, तांडव कर रहा है बेसिकली, और ऐसे कर रहा है तो भूकंप आ गया है, पृथ्वी इस तरीके से हिल रही है। वह पुनः पुनः जम्हाई ले रहा था, मानो कंदरा के समान अपने विशाल मुख में वह सारे आकाश को निगल जाना चाहता हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह आकाश के तारों को अपनी जीभ से चाट रहा हो और अपने लंबे पैने दांतों से संपूर्ण ब्रह्मांड को खाने जा रहा हो। उस विराट असुर को देखकर सभी व्यक्ति डर के मारे इधर उधर चारों दिशाओं में भागने लगे। उस अत्यंत भयानक असुर ने, जो वास्तव में त्वष्टा का ही पुत्र था, अपने तप बल से सभी लोगों को आच्छादित कर लिया था। तो इतना विशाल का वृत्रासुर का शरीर हो गया था कि उसने सभी लोगों को उसने आवृत कर दिया, इसलिए उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। तो वृत्र मतलब उसने सभी लोगों को उसने आवृत कर दिया, इसलिए वह वृत्र अर्थात प्रत्येक वस्तु को आच्छादित करने वाला कहलाया। तो इसलिए असुर का, तो एक्चुअली असुर ये यज्ञ कुंड से प्रकट हो समझ नहीं पाया कि ये कौन है। तो यहाँ वर्णन है, तो त्वष्टा का पुत्र है, त्वष्टा ने प्रकट किया है। तो अभी उसका नामकरण कैसे रखा, क्योंकि यहाँ उसने पूरे जो है तीनों लोगों को उसने आच्छादित कर दिया, इतना विशाल का है उसका शरीर हो गया। तो इसलिए उसका नाम फिर वृत्रासुर पड़ा। तो अभी जब देवताओं ने देखा तो वो घबरा गए, सभी यहाँ वर्णन है, सब चारों दिशाओं में भाग रहे हैं घबरा के। तो इंद्र इत्यादि सभी देवता अपने सैनिकों सहित उस असुर पर टूट पड़े। वह अपने दिव्य धनुष बाणों तथा अन्य हथियारों से उसे मारने लगे, किंतु वृत्रासुर उनके सभी हथियार निगलता गया। तो क्या हुआ, जब देवताओं ने देखा तो वो घबरा भय के मारे फिर वो जो है अपने हथियार जो है उसका प्रयोग करने लगे। तो क्या हुआ, वो उन हथियारों को वृत्रासुर खा गया। आप सोचो, आप किसी पे जो है गोली चला रहे हो, गोली खा जाए वो, तो कैसी स्थिति होगी। बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि देवताओं ने अपने सारे हथियार प्रयोग किए और उन सब हथियारों को इन वृत्रासुर जो है वो निगल गए। तो ये देखकर वो और भयभीत हो गए, देवतागण जो है और भयभीत हो गए। उस असुर की शक्ति देखकर सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित तथा निराश हो गए ना। मतलब आपके जो हथियार हैं वो कोई निगल जाए तो व्यक्ति निराश ही हो जाएगा ना, उससे क्या युद्ध कर सकते हो आप। हाँ, तो इस तरीके से देवतागण जो निराश हो गए। तो निराश होने पे अब क्या है, अब देवता जो है, देवताओं का ये गुण है कि अगर वो निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो वो फिर भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान परम नियंता हैं। हमारी एक लिमिट है, तो अब हमारी लिमिट आ गई, तो अभी उसके परे जो है भगवान ही मदद कर सकते हैं। तो यहाँ अभी फिर वो भगवान को फिर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमें इस समस्या से बचा सकते हैं। तो यहाँ ये जो प्रार्थनाएं हैं बहुत फिलोसॉफिकल है, इसमें बहुत सारी फिलोसॉफी है। तो अभी हमारे पास समय नहीं है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, है ना, 6ठे स्कंद में वर्णन है पूरा। तो देवतागण प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करने से फिर क्या होता है, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान समझ जाते हैं कि अभी ये लोग कष्ट में हैं, ये लोग दुख में हैं। हाँ, तो इस तरीके से भगवान प्रकट होते हैं। और फिर जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान कहते हैं मुझे पता है तुम्हारा जो कष्ट है, तो उसका समाधान भी है। तो देवतागण पूछते हैं क्या समाधान है, कैसे जो है इस असुर को हम हराए। हाँ,
तो भगवान ने क्या बताया? भगवान ने कहा कि दधीची नाम के एक मुनि हैं, वो बड़े ही तपस्वी हैं, हाँ, और धार्मिक हैं, धर्म की सारे जो गूढ़ सिद्धांत हैं जानते हैं। तो उनके पास आप जाइए और उनसे उनकी हड्डी मांगिए, और उस हड्डी से जो विश्वकर्मा है वो वज्र बनाएगा, एक अस्त्र बनाएगा, उस अस्त्र से ही वृत्रासुर का वध हो सकता है। तो बड़ा ही अजीब सा सॉल्यूशन है, नहीं? ये कैसा सॉल्यूशन है? ये भी लगेगा अरे ऐसा कैसे संभव है कि किसी की हड्डी से जो है कोई अस्त्र बना रहे हैं, और वो भी मतलब, और उससे जाके वॉलंटरीली मांग रहे हैं कि आपकी हड्डी चाहिए। हड्डी कैसे देंगे कोई? मतलब वो फिर एक तरीके से वही है, शरीर देने की बात हो रही है ना? तो ये जब भगवान जब ये चीज़ कहते हैं तो देवतागण थोड़े वो हो जाते हैं कि कैसे होगा। तो फिर वो भगवान फिर बताते हैं नहीं, आप जो है अश्विनी कुमार को ले जाइए, हाँ? जो अश्विनी कुमार हैं वो आपकी तरफ से जब ये आग्रह करेंगे तो दधीची मुनि मना नहीं करेंगे। तो क्यों, ऐसा क्यों? अश्विनी कुमारों से क्या लगाव है दधीची मुनि को ऐसा कि वो अगर बोलेंगे तो वो मना नहीं करेंगे? तो यहाँ वर्णन है कि जो अश्विनी कुमार हैं दरअसल वो शिष्य हैं दधीची मुनि के। दधीची जो उनके गुरु हैं एक्चुअली। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म विद्या दी, अश्विनी कुमार को ब्रह्म विद्या दी, और उस ब्रह्म विद्या का खास नाम है, क्योंकि बहुत ही खास स्थिति में जो है वो ब्रह्म विद्या उन्होंने अश्विनी कुमार को दी। अब ये भी नहीं समझ में आएगा कैसी चीज़ जो खास स्थिति है। बोले खास स्थिति क्या है? तो अभी मैं बोलूँगा ना तो आपको पहली बार में तो विश्वास नहीं होगा। क्या है वो खास स्थिति? हाँ, कि वो ब्रह्म विद्या दधीची मुनि ने कैसे दी अश्विनी कुमार को? वो घोड़े के मुख से, घोड़े के मुख से वो जो ब्रह्म विद्या है अश्विनी कुमार को उन्होंने दी। तो इसलिए उस विद्या का एक और नाम है अश्वशिरा। तो अश्वशिरा का भी वर्णन यहाँ आता है। क्यों? क्योंकि अश्व के मुख से जो विद्या आई तो उसका नाम अश्वशिरा। तो ब्रह्म विद्या, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का ही ज्ञान है, लेकिन दधीची मुनि ने इस तरीके से दिया उनको। तो उसके पीछे भी एक कहानी, ऐसा क्यों दिया? क्योंकि अश्विनी कुमार जो है उनकी बहुत इच्छा थी। वो दरअसल अश्विनी कुमार कौन है? वो हैं, डॉक्टर हैं देवताओं के। जैसे होते हैं ना फैमिली डॉक्टर होते हैं ना फैमिली के, तो वैसे ही जो हैं तो देवताओं की जो फैमिली है तो उनके फैमिली डॉक्टर जो हैं वो अश्विनी कुमार। तो आयुर्वेद में बहुत निपुण है वो। अश्विनी कुमार जो है वो उनको सब पता है। एक्चुअली जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता, ये सब जो है उन्होंने अश्विनी कुमार से ही, अश्विनी कुमार को सारा ज्ञान है। जो भी हमें आयुर्वेद में अभी थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन अश्विनी कुमार को पूरा ज्ञान है। 9वें स्कंद में वर्णन आता है अश्विनी कुमार जो है वो किसी वृद्ध व्यक्ति को भी जवान कर सकते हैं। 9वें स्कंद में वर्णन आता है च्यवन मुनि का। तो च्यवन मुनि जो है वो बहुत वृद्ध हो जाते हैं, और बहुत वृद्ध होते हैं तब उनका विवाह होता है सुकन्या से। तो सुकन्या जो है वो तो बहुत वो होती है, जवान होती है। हाँ, और ये जो च्यवन मुनि है ये बहुत वृद्ध होते हैं, लेकिन सुकन्या फिर भी जो है पतिव्रता होकर उनकी सेवा करती है बहुत अच्छे से। तो कुछ समय बाद फिर जो है च्यवन मुनि जो है वो अश्विनी कुमार को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी जवान होना है। हाँ, तो अश्विनी कुमार क्या करते हैं? अश्विनी कुमार उनको ले जाते हैं अपने साथ। हाँ, और एक उन्होंने कुंड बनाया होता है, स्पेशल कुंड होता है वो। उस कुंड में डुबाते हैं च्यवन मुनि को, और जब वो वापस लाते हैं बाहर तो च्यवन मुनि बिल्कुल नव यौवन उनका जो है रूप हो जाता है। तो बोलेगा ये कैसे संभव है? तो ये है जो है अश्विनी कुमार कर सकते हैं इसमें। उनको आयुर्वेद का पूरा ज्ञान है, शरीर का पूरा उनको जो है ज्ञान है। तो ऐसे वो आए थे दधीची मुनि से ब्रह्म विद्या लेने के लिए। तो दधीची मुनि ने कहा ठीक है मैं आपको बिल्कुल दूंगा। हाँ, लेकिन फिर इंद्र आए, अश्विनी कुमार चले गए, फिर इंद्र आते हैं। इंद्र बोलते हैं नहीं इनको मत देना आप, क्योंकि ये सिर्फ ये जो है ये वैद्य वाली भूमिका है इनकी। एक्चुअल में ये
देवताई कैटेगरी में नहीं है ये, है ना, देवता नहीं है एग्जैक्टली, ये देवताओं से निम्न है, तो इनको नहीं मिलनी है ब्रह्म विद्या, इनको मत देना आप, और अगर इनको आपने दिया तो मैं आपका सर काट दूंगा। इंद्र ने ऐसे धमकी दी दधीचि मुनि को। तो फिर इंद्र चले गए। फिर जब अश्विनी कुमार आते हैं तो फिर दधीचि मुनि बताते हैं कि इंद्र ने ऐसी धमकी दी है, तो तुम्हें मैं नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अब जो है, क्योंकि इंद्र जो है फिर मेरे साथ ऐसा करेंगे। तो अश्विनी कुमार कहते हैं ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि आपका सर हम ही पहले ही काट देते हैं, ठीक है, और उसकी जगह अश्व का सिर लगा देते हैं। फिर जब आप हमें ब्रह्म विद्या दोगे तो इंद्र आएंगे तो आपका जो अश्व का सिर है वो काटेंगे, ठीक है, और फिर हम आपका जो वास्तविक सिर है वो लगा देंगे। ये क्या हो रहा है ये ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो ये वही ना, वो फ्रॉग फिलोसॉफी। तो हमने, क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं है, तो ये क्या संभव है ये, हाँ, लेकिन अश्विनी कुमार कर सकते हैं इस चीज़ को, इसलिए वो बोल रहे हैं। और किया उन्होंने एक्चुअली, तो उन्होंने उनका सिर काटा, अश्व का सिर लगाया, और अश्व के सिर से फिर उन्होंने उनको ब्रह्म विद्या दी, तो उसका नाम अश्वशिरा पड़ा। और फिर जब इंद्र आए, इंद्र क्रोधित हुए, इंद्र ने वो अश्व का सिर काटा, और फिर से अश्विनी कुमारों ने फिर उनका असली जो सिर था वो लगा दिया। तो इसलिए फिर भगवान कहते, तो अश्विनी कुमार के साथ दधीचि मुनि का बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है, हाँ। तो इसलिए अश्विनी कुमार जब कहेंगे इंद्र की तरफ से कि आपकी जो है हड्डियां हमें चाहिए अस्त्र बनाने के लिए, तो कृपया आपकी हड्डियां हमें दें। तो इस तरीके से तो फिर जो है उनको कॉन्फिडेंस आता है इंद्र को और सब देवताओं की, हाँ, अगर हम दधीचि मुनि से ये बोलेंगे तो वो जो है स्वीकार करेंगे। तो फिर ऐसे ही होता है, फिर वो जाते हैं दधीचि मुनि को बताते हैं। अभी दधीचि मुनि का क्या प्रतिक्रिया होता है, हाँ, तो ये लिटरली मतलब एक तरह से बोलना है कि आप जो है अपना शरीर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप शरीर छोड़ेंगे फिर आपकी हड्डी से हमें अस्त्र बनाना है। तो ये जो प्रस्ताव है, कितने लोग स्वीकार कर सकते हैं इसको, और कौन स्वीकार कर सकता है इसको? एक्चुअली दधीचि मुनि कहते हैं ये चीज कि आपका जो प्रस्ताव है, कौन जीव इसको स्वीकार कर सकता है, क्योंकि जो शरीर है वो तो इतना प्रिय है सबको, और जब एक जीव शरीर छोड़ता है तो उस समय उसको कितना कष्ट होता है। क्या तुम लोगों को कष्ट नहीं पता है? ये वो देवताओं को बोलते हैं, क्या तुम्हें कष्ट नहीं पता है कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है जब जीव जो है देह त्याग करता है। और तुम वो अब पीड़ा मुझे मतलब मैं जानबूझ के उसको अभी लूं, हाँ, उस पीड़ा को तुम कह रहे हो, तो ये कैसे संभव है? क्या ऐसा सच में संभव है? तो फिर देवतागण बोलते हैं, वो जो महापुरुष हैं वो सबके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं, हाँ। तो अभी देखिए, एक तो बहुत बड़ा संकट है, ऐसा इतना बड़ा असुर है जिसने पूरे ब्रह्मांड में, मतलब आप सोचो, उसने पूरे लोगों को अगर आवृत कर दिया है तो कैसी स्थिति होगी। सभी डरे हुए, सभी भय में हैं, हाँ, और अभी हमें मतलब बहुत बड़ा संकट है, और इस संकट के लिए हम गए भगवान विष्णु के पास, और भगवान ने हमें जो है ये जो है आदेश दिया है कि आपकी हड्डियों से ही अस्त्र बनाना है, तो कृपया आपकी हड्डी दे। तो ये भी उच्च कार्य के लिए तो महापुरुष हमेशा तैयार रहते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए। तो यस, आपके लिए सेक्रीफाइस है, लेकिन ये आवश्यक है, एक तो आवश्यक है और भगवान विष्णु का आदेश है। तो फिर दधीचि मुनि फिर कहते हैं, ठीक है, मैं वैसे भी तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था, हाँ, वैसे भी मुझे कोई इस शरीर से कोई आसक्ति नहीं है, ये शरीर तो वैसे भी नश्वर है, नष्ट होने वाला है, तो बेहतर है अच्छे कार्य के लिए जो है इसका उपयोग हो। तो वहाँ दधीचि मुनि ये चीज़ कहते हैं कि ये जो शरीर है इसका भविष्य क्या है, हाँ, इसका भविष्य क्या है? या तो राख में परिवर्तित होगा, हाँ, तो हिंदुओं में जो है जला देते हैं लास्ट में, तो जला देते हैं तो क्या राख में परिवर्तित हो जाता है, हाँ। कुछ समाज में चील कौवों को डाल देते हैं खिलाने के लिए, किसमें? ये पारसियों में, है ना, पारसियों में जो मर जाता है तो उसको फिर डाल देते हैं, वो चील कौवे खाते हैं उसको, हाँ। और दूसरा क्या डेस्टिनेशन है? ज़मीन में गाड़ देते हैं ना, ज़मीन में गाड़ देते हैं, वो पृथ्वी में कन्वर्ट हो जाता है, तो मिट्टी में
कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है इस शरीर की वो क्या है, वो यही है, नष्ट होना है इसको। तो इसका बेहतर उपयोग हो तो ठीक है। तो अभी जो है एक उच्च कार्य के लिए तो मैं अपना शरीर जो है आपको देता हूँ। तो इस तरह से फिर वो दधीची मुनि जो है ध्यान में बैठते हैं और अपना शरीर त्याग देते हैं। और वहाँ एक्चुअली तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तो जैसे दधीची मुनि हैं तो उनका उदाहरण है, तो वो हम सबको समझना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है कि एक उच्च कार्य के लिए हमें अपना जीवन अगर सेक्रीफाइस करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी शरीर तो नष्ट होने वाला है, लेकिन अगर एक उच्च कार्य के लिए अगर उसको सेक्रीफाइस किया जाए तो हमें जो उसका जो लाभ मिलेगा वो शरीर के बाद भी रहेगा, है ना। ये मतलब आत्मा के साथ वो जो है वो कार्य का जो फल है वो आत्मा के साथ वो जाएगा। हाँ, तो उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, तो इसलिए हम सभी बुद्धिमान लोगों को और ऐसे जो सबके विषय में सोचते हैं सबका कल्याण चाहते हैं, तो क्यों जो है वो सैक्रिफाइस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक दूसरों के कल्याण का भाव नहीं है तब तक जो है सैक्रिफाइस नहीं हो सकता। तो ये एक वैष्णव का गुण है, क्या है, पर दुख दुखी, कि दूसरों के दुख में उसे दुख होता है और दूसरे सुखी हैं तो उसमें वो सुखी होता है। तो इसलिए अगर दूसरे दुखी हैं तो फिर वो मतलब अलग से अपने इंडिविजुअल सुख कि वो अलग से, है ना, मैं और मेरा, अपने इंद्रिय भोग में वो सुख ले सके, वो उसके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए वो प्रयास करता है सबको जो है सबका कल्याण करने का। तो उसके लिए उनको जो है अपना जीवन भी हो सकता है वो त्यागना पड़े। और यही एक्चुअली कारण है, जो सन्यासी हैं तो वो सब कुछ त्यागते हैं, तो उसका जो उद्देश्य है वो ये है लोक कल्याण के लिए वो जो है सब कुछ त्यागते हैं। क्यों? तो सब कुछ त्यागने से क्या होता है, ताकि वो सभी जीवों के कल्याण के लिए वो जो है कार्य कर सके। तो वो क्या कार्य है, वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सके, क्योंकि इसी से कल्याण होगा। तो प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, इसलिए हम सभी जो ऐसे इतने भी लोग हैं तो उनको हम आमंत्रित करते हैं कि वो अपना जीवन जो है वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए सैक्रिफाइस करें। क्योंकि अभी जो है ये गॉडलेस सिविलाइजेशन है ना, और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, हम देख रहे हैं अभी। अभी जैसे ये महामारी आई, और अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो ये सब क्या है, पाप कर्मों के फल जो हैं वो आते रहेंगे। क्योंकि जैसे ही मनुष्य समाज भगवान को भूल जाता है, नास्तिक होने लगता है, तो अभी हम देख रहे हैं आधुनिक समाज क्या नास्तिक है एक्चुअली। तो फिर क्या है, वो पाप कर्मों में लिप्त होने लगता है, और पाप कर्म होते हैं तो फिर उसके फिर परिणाम आते हैं। तो बताया, तो पाप कर्म होते हैं तो फिर ऐसे जो है एपिडेमिक हैं, युद्ध हैं, बहुत जो है जान माल की हानि जो है वो होने लगती है, वो आएगा धीरे धीरे वो क्योंकि पाप कर्मों का फल है वो। तो इसलिए बताया, तो इस स्थिति को सुधार कैसे हो सकता है, वो सिर्फ वापस से इस नास्तिक समाज को आस्तिक बनाना हो। और आस्तिक कैसे बनाया जा सकता है, वो सिर्फ कृष्ण भावनामृत के प्रचार से ही बनाया जा सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि सभी हम, खासकर जो भारतीय हैं, उनका तो बहुत बड़ा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु कहे ये चीज़, भारत भूमिला होइला जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिनका भारत भूमि में जन्म हुआ है उनको तो अपना जीवन सार्थक करना है। कैसे? ये कृष्ण भावनामृत को पूरी तरीके से समझना है और अपने जीवन में लागू करना है, और दूसरों को भी सिखाना है, इससे परोपकार करना है। तो उसमें क्या है, जीवन तो जो प्रचारक है, तो इसलिए हम देखते हैं तो जो इस्कॉन में बहुत सारे जो है ब्रह्मचारी भक्त हैं, तो एक तरीके से वो परिवार और समाज सब एक तरीके से जो मैं और मेरा था उसको वो छोड़ दिए हैं। तो कई लोग जो है आलोचना करते हैं कैसे वो छोड़ दिए, तो सही नहीं है, गलत है। लेकिन एक्चुअली वो समझ नहीं रहे कि वो उच्च कार्य के लिए, एक जो जैसे यहाँ दधीची मुनि अपना जीवन छोड़ रहे हैं, किस लिए? देवताओं की मदद करने के लिए, और भगवान विष्णु का आदेश जो है तो उसको पालन करने के लिए। तो इसी तरीके से भगवान की सेवा करते हुए
अगर जितना भी त्याग करना पड़े तो उस त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दधीची मुनि अपने उदाहरण से ये चीज़ दिखा रहे हैं। वो तो अपना जीवन ही एक तरह से लिटरली त्याग दिए। हाँ, हमारे केस में तो ठीक है, हम अपने इंद्रिय भोग को बस त्यागना है, हमें इंद्रिय भोग को त्यागना है, और इस तरीके से पूरा भगवान की सेवा में लगेंगे। हाँ, हमारा उद्धार होगा, दूसरों का भी हम उद्धार कर पाएंगे। तो इस तरीके से दधीची मुनि अपना शरीर त्यागते हैं और फिर उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा वज्र अस्त्र बनाते हैं, और इस वज्र से जो है वृत्रासुर का वध होना है। ठीक है, तो अभी इंद्र जो हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, है ना। अब तो क्या, अब तो मतलब भगवान विष्णु ने दे दिया है जो हथियार, अब वो तो विफल हो ही नहीं सकता। तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो जाते हैं वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए। और जो अभी क्योंकि इंद्र को कॉन्फिडेंस आ गया है, तो जितने भी जो देवतागण हैं जो इंद्र की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो वो भी फिर युद्ध करते हैं। तो वहाँ वर्णन आता है कि इस बार जो है देवतागण हावी होते हैं असुरों के ऊपर। इस बार क्या होता है, असुर जो जो अस्त्र चलाते हैं, वो सारे अस्त्र जो हैं देवतागण विफल कर देते हैं उसको। मतलब ऐसी स्थिति होती है कि असुर अपने सारे अस्त्र प्रयोग कर देते हैं और देवतागण जो हैं बिल्कुल ऐसे खड़े रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। तो ये देखकर अभी असुर जो हैं वो हताश हो जाते हैं कि हमने हमारे सारे हथियार प्रयोग कर लिए, लेकिन अब देवताओं को कुछ भी नहीं हुआ, और देवता बिल्कुल ऐसे खड़े हैं बिल्कुल, हाँ, और तैयार हैं, युद्ध कर रहे हैं वो तो, और हमारे सारे हथियार प्रयोग कर लिए और अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो वो सब भयभीत हो जाते हैं, असुर जो है भयभीत हो जाते हैं, और फिर वो युद्ध भूमि से भागने लगते हैं। हाँ, तो भागने लगते हैं सब, और जब वो भागने लगते हैं तो वृत्रासुर फिर सबको बोलते हैं कि अरे कायर हो तुम, है ऐसे कैसे भाग रहे हो। और होता क्या है, जब असुर ऐसे भाग रहे होते हैं तो जो देवतागण हैं वो उनको पीछे से मार रहे होते हैं। वैसे भाग रहे हैं और पीछे से मार रहे हैं उनको देवतागण जो है। तो वृत्रासुर जो है दोनों की आलोचना करते हैं। बोलते हैं एक तो ये असुर हैं, है ना, जो भाग रहे हैं, है ना, ये एक नंबर के कायर हैं, और देवतागण तुम भी जो उनको पीठ पीछे वार कर रहे हो, तुम लोग भी कायर हो। क्योंकि ये जो एक तो इनका जो आचरण है भागना, और तुम्हारा जो भाग रहा है उस पर वार करना, ये दोनों ही आचरण जो है वो गलत है। तो वहाँ वृत्रासुर कहते हैं एक तो जो एक्चुअल में जो हीरो है, नायक है, क्षत्रिय जो भाव है जिसमें है, तो वो कभी भी पीठ नहीं दिखाएगा, वो युद्ध में मर जाएगा, हाँ, लेकिन जो है पीठ दिखा के नहीं भागेगा वो। तो वृत्रासुर कहते हैं अपने सारे असुर जो सैनिक हैं उनको कि तुम लोग जो हैं, तुम अपनी माँ के पेट से बिल्कुल मल के जैसे निकले हो तुम। हाँ, ये चीज़ कहते हैं, क्योंकि हम देखते नहीं कि जो बच्चा है ना, वो माँ के पेट से ही निकलता है, नहीं, और मल जो है वो ही पेट से निकलता है। तो यहाँ भी वृत्रासुर कह रहे हैं कि तुम जो ऐसे, तुम्हारे जो कृत्य है ये दिखा रहा है कि तुम अपने माँ के मल जैसे हो, तुम पुत्र नहीं हो, तुम एक्चुअली तुम जो है उसके एक्चुअल में बेटे नहीं हो। ये हम देखते हैं नहीं, जो ऐसे कायर होते तो उनको इवन हिंदी में भी कुछ डायलॉग होते हैं ना कि माँ का दूध नहीं पिया उसने, है ना। तो कुछ ऐसी स्थिति है, हाँ, कि ऐसे जो पीठ दिखा के भाग रहा है युद्ध भूमि से, तो कायर है, तो मतलब वो जो है अपने पूरी जो वंश है उसका वो नाम खराब कर रहा है एक्चुअली। इसलिए बताया बेहतर है युद्ध भूमि में एक बार पहुंच गए तो बेहतर है, अगर शत्रु पे विजय प्राप्त करो तो बहुत बढ़िया है, विजय प्राप्त नहीं कर सको तो वहाँ देह त्याग करना वो एक क्षत्रिय के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। तो वृत्रासुर जब ये चीज़ बोलते हैं, हाँ, तो असुरों को इस तरह से वो आलोचना करते हैं, और जो देवतागण हैं उनको भी बोलते हैं कि तुम कैसे जो युद्ध नहीं करना चाहता उस पर तुम वार कर रहे हो, हाँ? तो ये भी जो है एक नायक की स्थिति नहीं है। और फिर कहते हैं अब तुम जो भाग रहे हो उस पर वार कर रहे हो, तुम अभी मेरे सामने तुम अभी खड़े हो। तो वृत्रासुर अपने असुर सैनिकों को प्रयास करते हैं मोटिवेट करने का, लेकिन वो मोटिवेट होते नहीं, वो भाग जाते हैं वो सब, है ना, क्योंकि वो इतने भयभीत होते हैं। हाँ, तो अभी सीन क्या है कि वृत्रासुर अभी अकेले हैं और पूरे देवताओं की जो सेना है, इंद्र हैं,
सब जो हैं खड़े हैं। तो अभी वृत्रासुर बोलते हैं तुम अभी अपना जो शौर्य है वो मेरे सामने दिखाओ अभी। तो जब देवतागण देखते हैं वृत्रासुर का जो कॉन्फिडेंस है कि अभी उसका सब सेना सब चला गया लेकिन अकेला वो खड़ा है, तो देवतागण भयभीत हो जाते हैं। हाँ, देवतागण कि अरे ये जो है अकेले ही खड़ा है। और एक्चुअली होता भी है, देवतागण फिर जो है फिर इंद्र फिर जो है युद्ध करते हैं। तो इंद्र क्या है अपना जो वज्र है वो उसके ऊपर फेंकते हैं वृत्रासुर के ऊपर, और वृत्रासुर जो है उसको अपने लेफ्ट हैंड से ही पकड़ लेता है। हाँ, हाथ से पकड़ लेता है उसको, और पकड़ के उसी अस्त्र से इंद्र का जो वाहन है, क्या है इंद्र का वाहन क्या है? ऐरावत, हाथी। तो हाथ जो ऐरावत है, ऐरावत के सर पे जोर से दे मारते हैं। तो वृत्रासुर जो है वो जो इंद्र ने अस्त्र फेंका होता है वृत्रासुर के ऊपर, वृत्रासुर उसको हाथ से पकड़ लेते हैं और पकड़ के जो इंद्र का वाहन है उसके सर पे ही दे मारते हैं। हाँ, और वर्णन इतना जोर से मारते हैं कि ऐरावत जो है वो बहुत जोर से आवाज़ आती है। और इतनी जोर से आवाज़ आती है कि ऐरावत जो है वो 14 यार्ड, यहाँ वर्णन है सप्त धनु, मतलब एक बाण जो है एक धनुष की जो लंबाई है वो लगभग 2 यार्ड है ना, 2 यार्ड, 2 तो सप्त धनु, 7 धनुष की लंबाई जितनी दूरी जो है वो ऐरावत इतने पीछे चले जाते हैं उस प्रहार के कारण। और पीछे होके जो इंद्र उनको बैठे हैं और ऐसे जो है वो ऐरावत गिर जाता है, मतलब इंद्र भी साथ में गिर जाते हैं। तो मतलब ये कितना बड़ा फेलियर हुआ नहीं कि जो अस्त्र फेंका, मतलब जो शत्रु मैंने अस्त्र फेंका वो अस्त्र से उसने मेरे ऊपर ही वार कर दिया। हाँ, और ऐसा वार किया कि पूरा नीचे। तो अभी इंद्र जो हैं, इंद्र का भी जो है बहुत वो हताश हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ जो वृत्रासुर हैं वो युद्ध के नियम पालन करते हैं। तो जब वो देखते हैं कि इंद्र और ऐरावत दोनों नीचे गिर गए हैं तो फिर वो उस समय उन पर वार नहीं करते, उनको उठने का समय देते हैं। हाँ, कि उठ के वो लोग तैयार हो युद्ध के लिए, फिर जो है वृत्रासुर युद्ध करेंगे। तो उतना समय मिलता है तो उसमें वर्णन है कि इंद्र जो है अपना हाथ ऐरावत के ऊपर रखते हैं। तो वो हाथ रखने से ऐरावत की जो पीड़ा है, जो बहुत पीड़ा में होता है, बहुत जोर से मारा होता है उसके सर पे। हाँ, तो ऐरावत जो है बहुत पीड़ा में होता है, तो इंद्र जो है हाथ रखते हैं उसके सर के ऊपर, तो वो उस पीड़ा से निकल जाता है। तो फिर वो जो है, लेकिन फिर अब इंद्र जो है वो ऐसे हताश मायूस ऐसे खड़े रहते हैं, वो कुछ करते नहीं है। हाँ, बोलते अब क्या जो है मेरा इतना बड़ा जो है अस्त्र था वही फेल हो गया, अब क्या और क्या सफल होगा। हाँ, तो वृत्रासुर ये चीज़ देखते हैं। तो वृत्रासुर बोलते हैं अरे इंद्र, जो तुम्हें भगवान विष्णु ने जो अस्त्र दिया है, जो कि दधीचि मुनि की तपस्याओं की शक्ति से संचारित है, उसका उपयोग करो, उससे तुम मुझे मार पाओगे। तो ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर कभी देखा आपने? जो सामने वाला डिमोटिवेट हो गया उसको मोटिवेट कर रहा है कि मेरे को मारो। हाँ, तो लेकिन जो है वृत्रासुर जो है अब इंद्र को उत्साह देते हैं। इंद्र को कॉन्फिडेंस चला गया इंद्र का पूरा, क्योंकि बार बार जो है वो एक तरीके से हार हो रही है उनकी। हाँ, तो अभी ये बोलने के बाद भी जो है इंद्र कुछ करते नहीं है। इंद्र, क्योंकि इंद्र को लगता है ये तो बिल्कुल भक्त हैं, तो ऐसा इंद्र को उनके वचनों से लगता है ये तो असुर नहीं है, तो भक्त है। हाँ, तो इनके ऊपर कैसे मैं वार कर सकता हूँ, ऐसे जो है इंद्र के मन में ऐसा विचार आ रहा होता है। तो वृत्रासुर समझ जाते हैं। तो वृत्रासुर फिर क्या करते हैं, वृत्रासुर खुद फिर जो है वो वार करते हैं कि इंद्र तो वार नहीं कर रहा है, तो भी वो खुद फिर जो है वार करते हैं। तो वो वार करता है, जो अपना त्रिशूल जो है वो फेंकता है इंद्र के ऊपर। तो इंद्र जो है उस त्रिशूल को काट देते हैं अपने अस्त्र से, और फिर वो अस्त्र जो है अपना एक अस्त्र वो फेंकते हैं वृत्रासुर के ऊपर। तो उससे क्या होता है, वृत्रासुर का एक हाथ जो है वो काट देते हैं। इंद्र जो है वृत्रासुर का एक हाथ काट देते हैं। अभी एक हाथ काट देते हैं
तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वृत्रासुर जो हैं अपने जो एक हाथ जो बचा है उससे एक गदा फेंकते हैं इंद्र के ऊपर, और वो जो है इंद्र को बिल्कुल जो है लगता है, और उससे भी इंद्र जो है वो मूर्छित हो जाते हैं। मतलब वो जो वार है वो वृत्रासुर का बिल्कुल सफल होता है, और इंद्र फिर से अपना जो है सफलता को स्वीकार करते हैं, फिर से जो है वो डाउन हो जाते हैं, वो जो है हताश रहते हैं कुछ। फिर वापस से वृत्रासुर फिर वापस से उनको बोलते हैं, अरे इंद्र क्या तुम जो है सोच रहे हो कि तुम विजयी होगे या नहीं होगे? जो विजयी होना है, हार है, जय पराजय जो है वो भगवान के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना, तुम युद्ध करो, मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो जो जय है पराजय वो जैसा भगवान ने जिसके भाग्य में लिखा है वो उसको मिलेगा। और जो ये जो स्थिति है कि हमेशा विजयी हो, हर स्थिति में जो विजयी है वो सिर्फ भगवान की है ना। ये वृत्रासुर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं ना हमने कुछ किया और उसमें हम सक्सेसफुल हो गए तो हमारे प्रयास से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो भगवान की कृपा से ही जो है सफलता मिलती है। तो वो सोचना कि मेरे प्रयास से, तो जब तक वो विचार है तब तक जो है वो विचलित होता रहेगा। जैसे ही वो देखेगा फेलियर हो गया तो विचलित हो जाएगा वो। लेकिन चाहे सफलता हो या असफलता हो, दोनों स्थिति में क्या है, वो भगवान के द्वारा नियोजित है। तो जिसको जो मिलना है वो उसको मिलता है। हाँ, लेकिन जो हमेशा जो विजय रहने वाली स्थिति है वो सिर्फ भगवान की। इसलिए भगवान का एक और नाम क्या है, अजित। अजित मतलब जिनको जीता नहीं जा सकता। हाँ, वो कोई भी अगर ऐसा, खासकर ऐसे अगर कोई युद्ध होगा तो उसमें हमेशा वही विजयी होंगे, ठीक है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए वृत्रासुर कहते हैं, तो इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम जीतोगे या हारोगे। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें जीतना ही है, तो भी जो है जो युद्ध में जो तुम्हें हार मिल रही है तो उससे तुम हताश हो रहे हो। ये हताश मत हो, युद्ध करो। तो अपना जो अस्त्र दिया है, दधीचि मुनि की हड्डी से बना जो अस्त्र है वो उपयोग करो। तुम वो क्यों नहीं उपयोग कर रहे हो? हाँ, तो होता क्या है, सारे अस्त्र उपयोग कर लिए इंद्र ने, तो अभी इस पे भी अब उनको जो है विश्वास नहीं होता है कि अब ये क्या काम करेगा, ये भी पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, है ना। तो और जो है बेइज्जती हो जाएगी, ऑलरेडी इतनी बेइज्जती हो गई है कि नहीं। हम देखो वहाँ वर्णन आता है, जब जब वृत्रासुर का जो वार है सफल हो रहा है तो सब जो है प्रशंसा कर रहे हैं वृत्रासुर की। जो भी युद्ध देख रहे हैं, सब जो हैं युद्ध देख रहे हैं तो वो सब प्रशंसा कर रहे हैं वृत्रासुर की, क्योंकि वृत्रासुर बिल्कुल एक जो है नायक के जैसे वो युद्ध कर रहा है। और यहाँ वर्णन है, अभी उसका एक हाथ चला गया फिर भी वो जो है अभी इंद्र को वापस से वो बोल रहे कि तुम युद्ध करो, क्यों तुम हताश हो रहे हो। फिर जो है फिर इंद्र एक और अस्त्र प्रयोग करते हैं और उससे वृत्रासुर का जो बचा हुआ हाथ है वो भी काट देते हैं। तो जब वो जो बचा हुआ हाथ है वो काट देते हैं तो फिर अभी क्या स्थिति है अभी वृत्रासुर की, दोनों हाथ चले गए, है ना। और अब कैसे जो है युद्ध करेंगे, लेकिन अभी भी वो युद्ध कर रहे हैं। तो अभी वो क्या करते हैं वृत्रासुर जो है अपना मुंह जो है वो इतना बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं कि उनका जो निचला जो मुख का जो निचला भाग है वो ज़मीन को, और जो ऊपर का भाग है वो आसमान को छू रहा है वो। और इस तरीके से वो जाते हैं और इंद्र और ऐरावत इन दोनों को निगल जाते हैं। दोनों को जो है अपने मुंह में बंद कर लेते हैं और निगल जाते हैं। तो जब सब देखते हैं तो इधर ये क्या हुआ, हाँ ये क्या हुआ। तो इंद्र जो है इंद्र अब गए। लेकिन होता क्या है, यहाँ वर्णन है कि इंद्र जो है अपनी योगिक शक्ति से और भगवान की कृपा से वो वृत्रासुर के पेट में जाने के बाद भी वहाँ उनकी मृत्यु नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो जो पेट फाड़ के बाहर आ जाते हैं, वृत्रासुर के पेट से वो बाहर आ जाते हैं। और फिर बाहर आने के बाद फिर जो दधीचि मुनि की हड्डी से बना अस्त्र होता है उससे फिर जो है वृत्रासुर का वो सर काटते हैं। और वर्णन है कि वो सर काटने में उनको 1 साल लगता है, 1 साल लगता है वो सर काटने में, इतना जो है समय लगता है। मतलब इतना मुश्किल टास्क था ये, मतलब इतना आसान नहीं था वृत्रासुर से युद्ध करना,
हम देख रहे हैं, क्योंकि इंद्र यहाँ वर्णन आता है, इंद्र भी एक महान योद्धा है युद्ध में, इसलिए तो देवराज हैं। हाँ, तो राजा, राजा मतलब राजा क्यों है राजा? क्योंकि वो हर चीज में निपुण है ना, वो खासकर युद्ध में, युद्ध कला में तो बाकी जितने भी सैनिक हैं उन सबसे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो राजा है। ठीक है, तो जो इंद्र हैं वो भी महान योद्धा हैं, वृत्रासुर भी महान योद्धा हैं। हम देख रहे हैं कि वो कैसे जो युद्ध भूमि पे जो भी हार हो रही है, हाँ, तो भी उससे विचलित नहीं हो रहे हैं, और इंद्र को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम युद्ध करो। तो इस तरीके से तो वृत्रासुर भी एक महान योद्धा है। तो अभी दो महान योद्धाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, तो इसलिए हम देख रहे हैं, तो आसान नहीं था। इंद्र ने जो विजय प्राप्त करी वृत्रासुर के ऊपर, तो सिर्फ भगवान की कृपा से वो कर पाए। अभी लास्ट में एक प्रश्न होता है कि इसमें कौन विजयी हुआ एक्चुअली में। हाँ, बाह्य दृष्टिकोण से ऐसा लगता है नहीं कि वृत्रासुर जो हैं वो तो हार गए, जो युद्ध था उसमें उनकी पराजय हुई, वो हार गए, और इंद्र जो हैं वो विजयी हुए। हाँ, और ये जो चीज़ है ये भी समझना मुश्किल है कि ये कैसा जो है युद्ध है जिसमें जो शत्रु है वो शत्रु को प्रोत्साहन दे रहा है युद्ध करने के लिए। तो एक्चुअली में तो इसलिए हमें समझना होगा। तो ये जो है, क्योंकि वृत्रासुर कौन है, वृत्रासुर जो है एक महान भक्त हैं एक्चुअली। कौन है वो? एक्चुअली चित्रकेतु महाराज थे पिछले जन्म में। तो चित्रकेतु महाराज की कहानी कल हम सुनेंगे। हाँ, कि कैसे उनको ये वृत्रासुर का जन्म मिला, तो वो कल आएगा वो। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी एक महान भक्त थे, तो इसलिए उनकी चेतना जो है वो ऐसी चेतना थी कि वो इंद्र को जो है, इंद्र को बोल रहे हैं कि तुम मुझे जल्दी से, मुझे पता है कि तुम्हारे पास जो ये आयुध, जो ये अस्त्र है, इससे मेरी मृत्यु होगी, लेकिन मेरी जब मृत्यु होगी तो मैं भगवत धाम जाने वाला हूँ उसके बाद। और ये जो इस जगत का जो ऐश्वर्य है वो तुम इसका भोग करना। हाँ, और फिर वृत्रासुर कहते हैं कि दरअसल जो भगवान के भक्त हैं, जो वास्तविक भक्त हैं, हाँ, तो उनको तो जो है भगवान ये सब ऐश्वर्य, ये सब विभूति है, ये सब नहीं देते हैं। हाँ, भगवान जो है उनको अपनी सेवा देते हैं। तो जिन लोगों को ये सब ऐश्वर्य, हाँ, सब जो है इंद्रिय भोग की चीज़ें चाहिए भगवान से, तो वो दरअसल क्या है, वो जहर मांग रहे हैं एक्चुअली भगवान से। वर्णन आता है एक्चुअली, ये जितने भी जो भौतिक संसाधन हैं इंद्रिय भोग के, धन हो गया, धन है, और धन से जो जो चीज़ें खरीद सकते हैं हम अपने मज़े के लिए, तो वो सब क्या है, दरअसल वो सब जहर है। तो इसलिए भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान अपने भक्तों को जहर नहीं देते। भगवान जो है भक्तों को जो अमृत है वो देते हैं। तो अमृत क्या है, वो अपनी नित्य सेवा जो है वो प्रदान करते हैं। तो इसलिए वृत्रासुर को ये चीज़, ये तथ्य पता होता है। तो वृत्रासुर कहते हैं, तो इसलिए तुम जल्दी से वो हथियार उपयोग करो और मुझे मारो, ताकि मैं भगवत धाम जाऊं, और तुम जो है, तुम्हें जो तुम्हारा राज्य चाहिए वो सब तुम उसको भोग करना। ठीक है, तो ये जो है स्थिति है। तो ये शुद्ध भक्त की स्थिति है कि वो इस जगत में जो है कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं ये सब व्यर्थ है, वो क्षणिक है वो सब। लेकिन जो वास्तविक चीज़ है वो क्या है, भगवान की सेवा है। और हमेशा उनकी उत्कंठा रहती है कि कैसे हम बहुत जल्द से जल्द भगवत धाम जाएं और भगवान की नित्य सेवा में नियोजित हो सकें। अभी हम देखते हैं, अभी जो है ये शरीर जो है, शरीर हमें बहुत बाध्य करता है, लिमिटेशंस हैं इसकी, है ना। इसलिए बताइए क्या है, अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं वो क्या है, बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन है। हाँ, बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन मतलब क्या है, एक्चुअली ये शरीर जो है वो बहुत खराब है, बहुत निकृष्ट है। हाँ, ये शरीर क्या है, हड्डी, मांस, मज्जा, खून, मल मूत्र, इस सब से बना है। तो इसमें कोई एक्चुअली कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। इसमें कोई भी बढ़िया चीज़ क्या है, बस वो आत्मा है। वो शरीर में आत्मा है, इसलिए वो कुछ बढ़िया कुछ लग रहा है। लेकिन जैसे वो आत्मा निकलती है तो शरीर अपनी वास्तविक स्थिति को दिखा देता है, तुरंत सड़ना चालू कर देता ना, वो दुर्गंध आने लग जाती है शरीर से। क्यों? क्योंकि दुर्गंध तो है हमेशा, लेकिन वो आत्मा है अभी, तो अभी कुछ जो है आकर्षण है उसमें शरीर में, लेकिन एक्चुअल में शरीर में कोई आकर्षण नहीं, जड़ है ये। हाँ, तो इसलिए
जो तो भक्त हैं तो वो क्या करते हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं भगवान की सेवा में। एक्चुअली इसका उपयोग नहीं, मतलब ये भगवान की सेवा में लगाने के उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भगवान कौन है, परम पवित्र, और ये शरीर क्या है, पूरी तरीके से अशुद्धि है एक तरीके से। तो अशुद्ध चीज़ को हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे, संभव नहीं है एक्चुअली। लेकिन भगवान जो है अलाउ करते हैं कि ठीक है, मनुष्य जीवन में ये संभव है। तो मनुष्य जीवन में क्या है, बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन, कि ठीक है वैसे ही ये शरीर निकृष्ट है, लेकिन ठीक है इसका बेहतर उपयोग क्या हो सकता है कि इसको भगवान की सेवा में लगाएं। इससे हमें जो हमारी वास्तविक जो आत्मा की स्थिति है वो प्राप्त होगी। हाँ, और फिर उसमें हम फिर भगवान की नित्य सेवा कर पाएंगे एक्चुअली। हाँ, तो 24 घंटे जो भगवान की सेवा वो आध्यात्मिक शरीर में हो सकती है, वो जो सच्चिदानंद जो आत्मा का जो स्वरूप है वास्तविक, उसमें भगवान की नित्य सेवा हो सकती है। तो वो जो स्थिति है वो प्राप्त करने के लिए जो है भक्तगण हमेशा प्रयास करते रहते हैं, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जो भौतिकतावादी लोग हैं वो इंद्रिय भोग के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं। इस शरीर से जो भोग है वो करने का वो प्रयास करते रहते हैं। तो वो प्रयास जो है बहुत ही विफल, मतलब बहुत ही खराब प्रयास है, वो कभी सफल नहीं होने वाला, उससे कभी वो उनको सुख और संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। तो भक्तगण इस चीज़ को जानते हैं, तो इसलिए वो जो है ना तो ये जहर मांगते हैं भगवान से, और अगर वो इतना मूर्ख है मांगता भी है तो भगवान उसको देते नहीं है। हाँ, तो भगवान कभी कभी कुछ सुविधाएं दे सकते हैं अगर वो प्रचार के लिए आवश्यक है तो। जैसे हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के केस में, प्रभुपाद सिर्फ 40 रुपये लेके गए अमेरिका, हाँ, और वो 40 रुपये वहाँ उपयोग भी नहीं हुए। और लेकिन हम देख रहे हैं उन्होंने 108 मंदिर स्थापित किए, और इतना जो है, तो वो जो प्रभुपाद के पास जो भी संपत्ति और ये सब आई तो वो कैसे आई, वो क्योंकि वो उनकी सेवा में आवश्यक था। प्रचार कार्य के लिए जो है स्थान चाहिए, भक्त चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, तो वो भगवान ने धीरे धीरे प्रकट करी। तो इसलिए प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति का जो जितनी भी संपत्ति है, हाँ, ऐश्वर्य है, और एक प्रचारक का जो भी संपत्ति है, ऐश्वर्य है, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि प्रचारक का जो है वो भगवान देते हैं, उसमें प्रचार कार्य के लिए आवश्यक है तो ठीक है, और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसके पूर्व कर्मों के अनुसार उसको मिल रहा है। लेकिन अगर भगवान के पास कोई जाता है इस इच्छा से कि मुझे जहर चाहिए, हम देखते हैं ध्रुव महाराज गए इसी इच्छा से, ध्रुव महाराज जो हैं इसी इच्छा से गए, उनको बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए था, तो एक तरीके से वो जहर मांगने गए भगवान से। लेकिन जैसे ही तो वो उन्होंने इतनी तीव्र भक्ति करी कि जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो वो समझ गए कि मैं जहर मांग रहा था, इसलिए वो फिर क्या कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए मैं जो भी इच्छा लेके आया था आपके पास अब मुझे नहीं चाहिए वो, क्योंकि मैं समझ गया कि वो जहर है। जहर कोई क्यों मांगेगा जहर? जहर जब लगता, अगर अट्रैक्टिव लग रहा है और उस मूर्ख को पता नहीं है कि जहर है, तभी उसको मांगेगा ना। जैसे आजकल लोग कोका कोला और ये सब पीते हैं, तो उनको पता नहीं है कि कोका कोला, पेप्सी है, ये सब क्या है, ये सब शरीर को एक्चुअली हानि पहुंचा रहा है, तो नहीं समझते। लेकिन बाहर से आकर्षक लगता है, कितना बढ़िया है, तो वो खरीद के लेते हैं उसको। हाँ, तो ऐसे ही मूर्ख जो है, जो नहीं समझता है कि जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक जितने भी संसाधन हैं, धन है, और धन से जो भी चीज़ें खरीद सकते हैं इंद्रिय भोग के लिए, तो वो सब क्या है, जहर है एक्चुअली। इसलिए बताया विषय है ना, विषय मतलब उसमें विष है, और जितना ज़्यादा उसका भोग करने का हम प्रयास करें उतना ही विष हम सेवन कर रहे हैं। तो इसलिए देखना, इसलिए वो जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में है वो कुछ समय बाद फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा वो। क्यों? प्रणश्यति, वो बताया, क्योंकि वो विष पी रहा है, विष होगा तो उसका असर पड़ेगा ना। तो इसलिए भगवान जो है ये विष नहीं देते हैं भक्तों को, और भक्त इसकी अभिलाषा भी नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर भगवान कुछ देते हैं उनको कुछ, तो उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, प्रचार कार्य में उसको लगाते हैं। हाँ, तो इसलिए जो वृत्रासुर हैं तो वो ये सारे तथ्य समझ रहे हैं, तो इसलिए वो विजय की अभिलाषा भी नहीं कर रहे हैं कि मैं जो भी युद्ध है, भगवान ने ऐसा क्यों किया। कोई बोल सकता है ना कि अरे मेरे को मारने के लिए जो है युद्ध दिया है, इसको अस्त्र दिया है, तो इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ हो रहा है। हाँ, तो एक्चुअल में तो वृत्रासुर जो है वो देख रहे हैं कि सब जो है भगवान की व्यवस्था है, तो भगवान की व्यवस्था हमेशा परफेक्ट है, ये हमें समझना है। भगवान कभी भी गलत चीज़ नहीं कर सकते। तो हमें लग रहा है हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है,
तो क्योंकि हम उसको सही दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जो भगवान कैसे उसको हमारे जीवन में उस चीज़ को कर रहे हैं, हाँ, ताकि हम भगवान के और करीब जा सकें। तो यहाँ वृत्रासुर को एक तरीके से हरा दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान ने अस्त्र दिया और उससे भी वृत्रासुर का जो है वध हो जाता है, लेकिन वृत्रासुर को परम गति मिलती है, परम गति है, वो जो है भगवत धाम जाते हैं। लेकिन जो इंद्र हैं वो इस जगत में रहते हैं, भौतिक जगत का इंद्रिय मतलब इंद्र तृप्ति करने के लिए वो जो है इस जगत में ही रह जाते हैं। तो इसलिए हम जब उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो कौन जीता? एक्चुअली वृत्रासुर जीते और इंद्र हारे एक्चुअली। हाँ, तो ये जो है यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है इस पूरे वृतांत से, हाँ, कि हमारी क्या अभिलाषा होनी चाहिए। तो वृत्रासुर जो है यहाँ शुद्ध भक्ति को स्थापित कर रहे हैं कि एक भक्त जो है वो सिर्फ भगवान की सेवा चाहता है, बस और कुछ नहीं चाहता है। वो इवन वो विजय भी जो है वो भी नहीं चाहता है। हाँ, क्योंकि उसे पता है जो भी है वो भगवान करेंगे, मतलब भगवान के सैंक्शन करने से ही कुछ होगा। तो अभी कई लोग बोलेंगे तो फिर हमें फिर प्रयास क्यों करना है? अगर भगवान के ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है, जैसे बोलते हैं नहीं कि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो यस वो फैक्ट है, बात सही है। तो फिर अभी कोई इसका ऐसे बोल सकता है कि तो फिर प्रयास ही क्यों करना है ना? अब जो होना है वो भगवान की इच्छा से हो ही जाएगा, तो हमें क्यों प्रयास करना है? तो इधर ये जब प्रश्न आता है ना तो अटक जाते हैं फिर। तो इसलिए सही तरीके से हमें समझना होगा कि प्रयास हम क्यों कर रहे हैं। प्रयास हम कर रहे हैं अपनी शुद्धि के लिए, हमारी जो, क्योंकि हर एक आत्मा की संवैधानिक स्थिति है क्या है? क्रियाशील। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर कुछ तो करेंगे। हाँ, क्या करेंगे? अगर सेवा नहीं करेंगे तो फिर भोग करेंगे। तो इसलिए बताया सेवा में प्रयासरत रहना चाहिए। अगर नहीं, तो अगर सेवा में प्रयासरत रहेंगे तो फिर हम जो है भोग में लिप्त नहीं होंगे। क्योंकि यस, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, लेकिन भगवान ने हम लोगों को एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी दी है, तो वो भी भगवान देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जो है भगवान बिल्कुल एक रोबोट के जैसे हमें कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान ने हमें एक इच्छा शक्ति भी दी है। उस इच्छा का हम, तो इच्छा शक्ति का अर्थ ही ये है कि हम उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो भगवान वो अवसर देते हैं। तो जब दुरुपयोग करते रहते हैं तो फिर हमारे साथ जो है ये भौतिक जगत में चीज़ें चलती रहती हैं, सुख दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन जब सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग क्या है कि उसको हम कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं अपने आप को, तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर भगवत धाम जाएंगे। तो भगवत धाम जो है वो क्या है? वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक मतलब जहाँ पे कोई कुंठ नहीं है, कोई वहाँ पे समस्या नहीं है, सब जो है आनंदमय वातावरण है वहाँ। तो वहाँ वो जा पाता है। तो इसलिए ये जो शिक्षा है हमें इसको समझना है और अपने जीवन में पालन करना है, तैयारी करनी है। हम देख रहे हैं परीक्षित महाराज ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, क्योंकि अभी वो मृत्यु के कगार पे हैं और अभी उसी समय वृत्रासुर के विषय में यहाँ वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने इसी तरीके से देह त्याग किया। तो ग्लोरियस डेथ बताया है ना। तो मृत्यु जो है वो बताया दो प्रकार की मृत्यु है जो ग्लोरियस है, मतलब उसकी महिमा है। क्या है? मतलब महान तरीके से जो है मृत्यु होना। तो वो क्या है? दो तरीके हैं, दो तरीके। एक तो ये है कि पूरा भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग करना, ठीक है। फिर दूसरा बताया है जो युद्ध भूमि है, क्षत्रियों के लिए बताया है, जो युद्ध भूमि है उसमें लड़ते लड़ते वो जो है देह त्याग करे। तो ये जो दो हैं, दो प्रकार की मृत्यु है वो बताया है, वो ग्लोरियस डेथ है वो। हाँ, तो इस तरीके से जो है, तो इसलिए बताया कुत्ते बिल्ली के जैसे नहीं मरना है। मनुष्य जीवन मिला तो कुत्ते बिल्ली के जैसे जो है देह त्याग नहीं करना है। तो कुत्ते बिल्ली के जैसे कैसे? कुत्ते बिल्ली जो है वो अज्ञान में ही देह त्याग करते हैं। जो मनुष्य है तो उसको पूरे जो है ज्ञान में स्थित होके जो है देह त्याग करना चाहिए। तो ज्ञान क्या है कि ये कि भगवान परम है और मैं सेवक हूँ, और अभी जो है
भगवान की सेवा में पूरी तरीके से नियोजित होना है, तो भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग करना है। इस तरीके से जो है तो तैयारी, तो इसलिए हम देख रहे हैं परीक्षित महाराज को तैयार कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अभी। तो हम देख रहे हैं छठा स्कंद है ना, छठे स्कंद में अभी ये वर्णन आ गया है कि कैसे पहले स्कंद में भी हमने देखा भीष्म पितामह देह त्याग कर रहे हैं, तो उन्होंने कैसे देह त्याग किया, पूरा कृष्ण का स्मरण करते हुए। हाँ, और ऐसे हम जैसे जैसे आ रहे हैं तो अभी यहाँ वर्णन आ रहा है वृत्रासुर का, कि वृत्रासुर ने कैसे देह त्याग किया। तो इस तरीके से जो है हमें भी देह त्याग करना है। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। हरे कृष्णा।